Good morning. Good morning. So, quickly ask if anyone having any doubts from the previous topic which we have discussed till now. अभी तक जो भी हम लोग ने डिस्कस किया है, यहाँ तक अगर किसी को कुछ डाउट है तो पूछें. In previous class we have discussed about the line segments, right? तो line segments टॉपिक से अगर किसी को कुछ डाउट है तो quickly ask. 14 chapter number we are discussing. 14.1 and 14.2 also we have learned in our previous class. Anyone? Akashdeep, what you are doing? Okay, so first of all we will do a quick revision of the topic which we have learned in our previous class. Till then, if anyone having any doubts, you can write in message or you can ask. So we have started line segment chapter number 14 with the topic line segment only. कभी कभी हम लोग का इसमें पूछा जाता है chapter number 14 line segments. What does this line segment mean? This you need to understand, and from this particular topic the question is asked sometimes कि what the line segment exactly is, or how we can name the line segment, or how we can measure the line segment, or how we can draw the line segment. Okay, first let us start with a point. हम लोग ने डिस्कस किया था, this is the point. जब भी हम लोग पेंसिल से एक mark करते हैं on a plane, on a paper, with the tip of the pencil, then that is called a point P, or you can rename it as like ABC. And we have also discussed about the lines or line segment, that the shortest distance between two points. तो यहाँ पे दो points जब हम लोग connect करते हैं, then the line segments form. तब यहाँ पे हम लोग का line segment बनता है. And sometime it asks question related to this कि line segment जो होता है इसमें how many end points are there. तो यहाँ पे अगर हम लोग line segment का बात करें, then 2 end points are there in the line segment. line segment में 2 end point होता है, ठीक है. हम लोग का एक्चुअली हम लोग आगे का क्लासेस में पढ़ेंगे और भी इसके बारे में. सबसे पहले हम लोग का स्टार्ट होता है लाइन से. तो लाइन में देयर इज नो एनी एंड पॉइंट, तो यहाँ पे कोई भी एंड पॉइंट नहीं होता है, एंड इट गोज लाइक दिस. यहाँ पे दोनों साइड में जो है एरो होता है, ठीक है. और उसके बाद हम लोग का एक रेज होता है, ठीक है. तो ये हो गया हम लोग का लाइन, ये हो गया हम लोग का लाइन सेगमेंट. और एक होता है रेज. उसमें क्या होता है कि one side only one end points are there, and another side there is no any end point, and it will goes on up to the infinity, ठीक है. तो यहाँ पे डिफरेंस क्या है ये तीनों चीज में, ये पहले हम लोग समझने का कोशिश करते हैं. लाइन सेगमेंट जो होता है इसका एक मेजरमेंट होता है, पर्टिकुलर मेजरमेंट. दिस यू कैन मेजर विद द हेल्प ऑफ स्केल और समथिंग. बट इफ वी आर टॉकिंग अबाउट लाइन और रेज, रे या लाइन का अगर बात करें तो we cannot measure this. We can only just check it out कि it is going on. So one side it is fixed and another side it is not fixed. It can goes up to infinity, up to unlimited line, ठीक है. तो उसी तरह से लाइन में अगर बात करें, then in this it is going both the side unlimited. So here one side is limited, but if you are talking about line, in line there is no any limit in any particular side. तो ये तीन डिफरेंस है. आप इसको जो है मेजर भी कर सकते हो, एंड यू कैन ड्रॉ दिस इन ए पेपर. बट इफ यू आर टॉकिंग अबाउट लाइन एंड रेज, दीज टू थिंग्स यू कैन ओनली रिप्रेजेंट इट. रिप्रेजेंटेशन और ड्राइंग में क्या डिफरेंस है इसको समझने के लिए हम लोग एक एग्जांपल लेते हैं कि आप लोग जो भी ड्राइंग बनाते हो अपना कॉपी में, दोज आर एक्चुअली नॉट द ड्राइंग, दोज आर द रिप्रेजेंटेशन ऑफ द पर्टिकुलर फिगर. कि हम लोग इमेजिन कर लेते हैं, क्योंकि एक कॉपी के अंदर आप लोग का एक एलिफेंट नहीं आ जाएगा, या एक हाउस नहीं आ जाएगा, एक ऑटो नहीं आ जाएगा. जो भी आप लोग को ड्राइंग करने दिया जाता है वो नहीं आ जाएगा एक कॉपी में. वो एक क्या है, वो एक नक्शा है, वो एक रिप्रेजेंटेशन है ऑफ द पर्टिकुलर फिगर,
ठीक है, तो वो डिफरेंस होता है। लाइन एंड रेज को भी हम लोग उसी तरह से जो है सिर्फ रिप्रेजेंट करते हैं कॉपी में, वही एग्जैक्टली दैट इज नॉट द थिंग। ओके, सो दैट इज गोइंग अप टू इंफिनिटी, दैट कैन नॉट बी ड्रॉन ऑन ए पेपर। ओके, दैट कैन बी रिप्रेजेंट ओनली। तो ये बेसिक डिफरेंस है। क्वेश्चन नॉर्मली इससे रिलेटेड आप लोग का आएगा बिकॉज यू हैव टॉपिक लाइन सेगमेंट्स ओनली। तो यहाँ पे क्वेश्चन ये पूछा जा सकता है कि वो हाउ मेनी एंड पॉइंट्स आर देयर, तो 2 एंड पॉइंट्स आर देयर। पूछा जा सकता है कि व्हाट विल बी द नेम ऑफ द लाइन सेगमेंट। सो अगर इस तरह से रहे तो इट कैन बी नेम कैन बी ए बी ऑल्सो, इट कैन बी बी ए ऑल्सो। तो यहाँ पे ए बी भी रह सकता है, बी ए भी रह सकता है, या तो अगर ए रहेगा दैट विल बी रॉन्ग, बी नहीं होगा क्योंकि ये पॉइंट है ए और बी। ठीक है, तो ए बी इज द नेम ऑफ द लाइन सेगमेंट, और बी ए भी रह सकता है कभी कभी। तो उसके हिसाब से हम लोग को लाइन सेगमेंट का नेम करना है। ठीक है, और समझना है। यहां तक सभी को समझ में आ गया? यहां से दो क्वेश्चंस नॉर्मली रहता है अबाउट द लाइन सेगमेंट, बेसिक थिंग। आफ्टर देन उसके अलावा जो क्वेश्चंस होगा उससे बेस पे भी रहता है ऑन द बेसिस ऑफ द लाइन सेगमेंट। जैसे कि मान लेते हैं कुछ ज्योमेट्रिकल फिगर दिया हुआ रहेगा एंड इट विल आस्क फॉर द लाइन सेगमेंट, हाउ मच टोटल नंबर ऑफ लाइन सेगमेंट्स आर देयर, सपोज दिस टाइप ऑफ फिगर इज गिवन। इस तरह से मान लेते हैं फिगर दिया हुआ है। सो क्विकली टेल मी एवरीवन हाउ मच लाइन सेगमेंट्स आर देयर इन दिस पर्टिकुलर फिगर। इस फिगर का अगर हम लोग बात करें तो कितना लाइन सेगमेंट जो है वो है इस फिगर में, जल्दी से बताएं। इन दिस पर्टिकुलर फिगर हाउ मच लाइन सेगमेंट्स आर देयर? 6 साइड्स आर देयर। सो 6 साइड्स के साथ जो भी ज्योमेट्रिकल फिगर होता है उसको हेक्सागोन बोला जाता है नॉर्मली। So you have to tell how many line segments. I got answer from you Pari only. What about the rest of all? Deepika, Abhinav, Drishti, very nice. Anurag, exactly. The 6 line segments are there. If it is asking to write the name of the line segment, then you can write A, B, B, C, C, D, D, E. यहाँ पे F भी दे सकते हैं, तो E, F एंड F, A। सो ये जो है इस तरह से नेम इसका हो जाएगा। एंड अगर पॉइंट पूछा जा रहा है देन यू हैव टू टेल 1 2 3 4 5 6 पॉइंट्स आर आल्सो देयर। तो इस तरह से पूछा जाता है। नॉर्मली फेस से रिलेटेड तो इसमें है नहीं। आफ्टर देन वन मोर इंपॉर्टेंट टॉपिक इज देयर रिलेटेड टू मेजरिंग द लाइन सेगमेंट। इसको हम लोग ध्यान देंगे क्योंकि उससे रिलेटेड नॉर्मली क्वेश्चंस आप लोगों को पूछा जाता है। बिकॉज दिस चैप्टर इज वेरी स्मॉल एंड विद इन वेरी स्मॉल और विद इन 2 एक्सरसाइज ओनली वेरी इजीली यू कैन स्कोर 5 to 6 मार्क्स फ्रॉम दिस पर्टिकुलर चैप्टर। तो ये उतना डिफिकल्ट नहीं है, कैलकुलेशंस भी नहीं है। ऑन द बेसिस ऑफ द व्यूज ओनली आप क्वेश्चन को देख के उसका आंसर जल्दी से बता सकते हो विदाउट कैलकुलेशंस। तो नॉर्मली आप लोगों का जो स्केल होता है, जैसे मान लीजिए इस तरह से स्केल होता है। अब इसमें एक पर्टिकुलर मेजरमेंट दिया हुआ रहता है। ठीक है, मान लीजिए ये स्केल जो है यहां से 0 से शुरू हो रहा है। 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 इस तरह से मान लीजिए आपका स्केल है। अब यहां पे एक ऑब्जेक्ट आपका रखा हुआ है। मान लेते हैं यहां पे एक पेंसिल इस तरह से आप लोगों का रखा हुआ है। ठीक है, इसके ऊपर मतलब पेंसिल का जो मेजरमेंट है वो लिया जा रहा है और वो आपका यहां तक है। ठीक है, इस तरह से एक पेंसिल है, टोटल लेंथ जो है पेंसिल का इस तरह से दिया हुआ है। अब हम लोग इधर से मेजर कर रहे हैं इस तरह से। सो कैन एनीवन टेल मी व्हाट विल बी द लेंथ? दिस इज इन सेंटीमीटर, ये सेंटीमीटर स्केल है और ये सेंटीमीटर का मेजरमेंट दिया हुआ है। अब यहां पे आपको जो है बताना है कि ये जो पेंसिल है इसका लेंथ कितना है। मान लेते हैं हम लोग यहां पे रखते हैं इतना, इस तरह से इसको अच्छे से ड्रॉ करते हैं। मान लेते हैं ये यहां से है, तो जल्दी से बताएं
एनीवन, हाउ मच इज द लेंथ? यहाँ पे 5 है और यहाँ पे 12 तक है. सो क्विकली टेल मी व्हाट विल बी द लेंथ ऑफ द पेंसिल हेयर? I am getting answer as like 6, 8. Abhishek, Prince, Anuraj, Drishti, Avinav, Deepika. 8. सो यहाँ पे ध्यान देने वाला बात ये है कि आप देख सकते हो ये जो पेंसिल है, अगर हम 5 से शुरू कर रहे हैं या मान लीजिए 4 से ही ये पेंसिल का टिप शुरू होता है, अगर 4 से ही अगर शुरू होता है तो 4 से शुरू होके हम लोग का 12 तक जा रहा है. तो टोटल कितना लेंथ है ये बताना है. अब 0 से कैलकुलेट करते हैं तो बहुत इजीली हम लोग बता देते हैं कि दिस इज द पर्टिकुलर लेंथ, बट वी आर नॉट टेकिंग द लेंथ ऑफ द पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट फ्रॉम 0, वी आर टेकिंग इट फ्रॉम 4 और 5 और 6, जहां से भी ले रहे हो फ्रॉम दैट. तो अगर इस केस में होता है, सो व्हाट वी विल डू और हाउ वी विल मेजर? So I can see some of the students has answered as like 8. So let us see quickly what will be the correct answer. तो क्योंकि हम लोग ने 4 से मेजर किया है या 4 से मेजर करना शुरू किया है, तो इसका एक कंसेप्ट ये है कि जितना भी टोटल लेंथ होगा उसमें से 4 माइनस कर देना है. ठीक है, तो टोटल लेंथ हम लोग का 12 है पेंसिल का, 12 से 4 माइनस कर दो, तो 12 से 4 माइनस कर दोगे तो 8 सेंटीमीटर हो जाएगा. So exactly 8 सेंटीमीटर, इसका भी आंसर है. इट्स वेरी गुड, करेक्ट आंसर. तो यहाँ पे अगर आप ये ट्रिक यूज कर रहे हो तो बहुत ही इजीली आप फाइंड आउट कर सकते हो. उसके अलावा और एक ट्रिक से भी हम लोग निकाल सकते हैं. यहां से इसको भूल जाने के बाद हम लोग को यहां से 0 काउंट करना पड़ेगा. तो ये अगर 0 है तो यहाँ पे 1 हो जाएगा, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. तो इस तरह से सिंपली काउंट करके भी हम लोग कर सकते हैं. और जो मैथमेटिकल स्टेप्स है या जो मैथमेटिकल प्रोसेस है, दैट इज द टोटल लेंथ ऑफ द स्केल, यू हैव टू सबट्रैक्ट दिस मच फ्रॉम वेयर वी आर मेजरिंग. इससे रिलेटेड टॉपिक हम लोग का 6th क्लास में साइंस में है कि कैसे हम लोग जो ब्रोकन स्केल या ब्रोकन रोलर होता है उससे हम लोग कैसे मेजरमेंट ले सकते हैं. जब हम लोग का स्केल नॉर्मली टूट जाता है, इधर से मान लीजिए यहां से ये स्केल टूट गया है, तो भी हम लोग इसका मेजरमेंट ले सकते हैं. What or how, that we will learn in further classes, but this is for the small introduction, and this is for specially how we can measure the line segment. ठीक है, अभी कंपैरिजन से रिलेटेड भी आप लोगों का टॉपिक है कि हाउ वी कैन कंपेयर टू ऑब्जेक्ट और टू लाइन सेगमेंट और टू रेज. अगर इस तरह से रहे तो कैसे कंपेयर करना है और कितना ज्यादा है वो कैसे कंपेयर करना है. अगर मान लीजिए समटाइम द क्वेश्चन आस्क रिलेटेड टू द कंपैरिजन ऑफ द मेजरमेंट ऑफ द लेंथ, जैसे 2 ऑब्जेक्ट का लेंथ दिया हुआ रहेगा एंड इट विल आस्क फॉर हाउ मच more than this particular geometrical figure is the that you have to answer. तो यहाँ पे the question will be like this कि मान लीजिए यहाँ पे आप खड़े हो, ठीक है, इस तरह से, या आपके पेरेंट्स खड़े हैं यहाँ पे और आपके साथ आपके पेरेंट्स के साथ आप यहाँ पे खड़े हो और यहाँ पे आपका भी हाइट दिया हुआ रहेगा और आपके पेरेंट्स का हाइट दिया हुआ रहेगा और पूछा जाएगा कि व्हाट इज द हाउ मच मोर हाइट इज योर पेरेंट्स एज कंपेयर टू यू. आपसे आपके पेरेंट्स का कितना ज्यादा हाइट है. तो मान लीजिए आपका पेरेंट्स का दिया हुआ है 170 सेंटीमीटर, 170 सेंटीमीटर आपके पेरेंट्स का हाइट है और आपका दिया हुआ है मान लीजिए 130 सेंटीमीटर, 130 सेंटीमीटर अगर आपका दिया हुआ है, तो आपको बताना है कि आपके पेरेंट्स जो है वो आपसे कितने ज्यादा हाइट का है. तो कैसे बताओगे? सो क्विकली टेल मी एवरीवन. अगर मान लीजिए ये आपके पेरेंट्स है और इनका हाइट जो है 170 सेंटीमीटर है और आपका हाइट 130 सेंटीमीटर है, सो व्हाट विल बी द डिफरेंस बिटवीन द हाइट ऑफ यू एंड योर पेरेंट्स, और हाउ मच मोर टॉलर योर पेरेंट्स एज कंपेयर टू यू. सो आपसे कितना ज्यादा टॉलर है ये आपको अगर निकालना है तो कितना होगा, जल्दी से बताएं.
स्टार्ट योर कैमरा एवरीवन, सबका कैमरा स्टार्ट रहेगा, डोंट स्टॉप कैमरा. आई डोंट नो व्हाट इज द रीजन ऑफ स्टॉपिंग द कैमरा. आफ्टर टेलिंग सेवरल टाइम्स यू ऑल आर नॉट अंडरस्टैंडिंग. So the correct answer will be how much? So we'll check by difference by subtracting. So 170. If you subtract 130, you will get 40. Okay. So 40 centimeter is absolutely correct answer. जो भी 40 centimeter आंसर दिए हो बिल्कुल सही जवाब है. ठीक है. तो इस तरह से जो है क्वेश्चंस रहते हैं. नॉर्मली अगर हम लोग वैल्यू बेस्ड क्वेश्चन का डिस्कस करें, देयर आर 2 वैल्यू बेस्ड क्वेश्चंस एंड द रेस्ट ऑफ ऑल आई होप यू ऑल हैव डन. अगर किसी को अभी तक जो भी पढ़ाई हुआ है कुछ एक्सरसाइज 14.2 तक जो भी डाउट्स है आप पूछ सकते हो. अदरवाइज लेट अस डिस्कस अबाउट द वैल्यू बेस्ड क्वेश्चंस. 2 वैल्यू बेस्ड क्वेश्चंस है उसका बात करते हैं हम लोग. किसी को कुछ यहां तक? चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं. वैल्यू बेस्ड क्वेश्चन नंबर 1 जो है उसमें ये पूछा जा रहा है कि look at the door of your bedroom and how much long is it? First try without actually measuring it with scale, then using scale measure it properly. तो यहाँ पे एक हम लोग गेम खेला करते थे जब स्कूल्स रन था लास्ट ईयर. हम लोग ने ये गेम कराया भी था क्लास में. आप लोग भी इसको घर में खेल सकते हो. इसका बहुत ही सिंपल लॉजिक है. द नेम और द स्पेशली गेम इज बेस्ड ऑन द गैसिंग. आप कितना एक्यूरेट जो है गैस कर सकते हो कि इसका हाइट कितना होगा, इसका लेंथ कितना होगा. फॉर एग्जांपल जैसे आपका घर में जो भी डोर है, ठीक है, तो आपके घर के डोर का लेंथ आपको मेजर किए बिना सबसे पहले बताना होगा या लिखना होगा कहीं कि उसका कितना लेंथ हो सकता है. तो एक्चुअली दिस फर्स्ट क्वेश्चन इज बेस्ड ऑन द एक्टिविटी बेस्ड क्वेश्चन है. आपको इस तरह से करना है कि कोई भी ऑब्जेक्ट आप ले लीजिए, जैसे कि पेन आपका ले लीजिए या मार्कर ले लीजिए या जो भी ऑब्जेक्ट आपके आमने सामने दिख रहा है, टेबल दिख रहा है या कोई भी व्हाटएवर ऑब्जेक्ट यू कैन सी, जस्ट यू वाटर बोतल दिख रहा है या कुछ भी आपके सामने सामने जो भी ऑब्जेक्ट है, जस्ट यू इमेजिन और जस्ट यू थिंक हाउ मच लेंथ ऑफ दिस पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट मे बी एंड आफ्टर देन राइट डाउन समवेयर एंड देन मेजर इट एंड कंपेयर the length. How much is the length? I mean, can you tell the proper or exactly the length or not? तो जैसे कि मान लीजिए डोर का ले लिए. डोर का आप एक गैस किए कि 110 होगा या 120 होगा या 210 होगा या 230 होगा. उसके बाद आप उसको स्केल से मेजर करो, टेप से मेजर करो, जो भी मेजरिंग आपके पास है. स्पेशली स्केल तो हो गई, रूलर जिसको बोलते हैं वो हो गई. तो उसको मेजर करने के लिए आप लोग 1 मीटर का एक धागा बना सकते हो पहले. ठीक है, 1 मीटर मतलब 100 सेंटीमीटर का होगा, तो 100 सेंटीमीटर का इतना बड़ा एक धागा बना लो और उसके हेल्प से आप जो है उसको मेजर करने का कोशिश करो. ठीक है, तो ये चीज करना है आप लोगों को. 4 से 5 ऑब्जेक्ट का पहले सबसे पहले नाम लिखना है. यहाँ पे एक टेबल बनाएंगे, ऑब्जेक्ट का नेम लिखेंगे, उसके बाद आपने जो गैस किया था उसका लेंथ का वो आप लोग लिखेंगे और उसके बाद आपका एक्चुअली जो आया, एक्चुअल मेजरमेंट जो आया वो लिखेंगे और उसके बाद डिफरेंस चेक करेंगे कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द एक्चुअल लेंथ एंड व्हाट यू थिंक योर थिंकिंग एंड द एक्चुअल वन एंड देन डिफरेंस. जिसका भी सबसे कम डिफरेंस है, 0 डिफरेंस आएगा, वो जो है दैट विल बी द एग्जैक्ट वन और वो अच्छे से उसको बता सकते हैं. तो दिस इज द क्वेश्चन रिलेटेड टू द एक्टिविटी 1. सेकंड वन इज आस्किंग ड्रॉ एटलीस्ट 10 लाइन सेगमेंट. 10 लाइन सेगमेंट आपको ड्रॉ करना है ऑफ डिफरेंट लेंथ, अलग अलग लेंथ्स का. मेजर देम प्रॉपर्ली यूजिंग स्केल. स्केल से उसको मेजर करना है. नेम देम डिफरेंटली, नोट देयर लेंथ इन सेंटीमीटर. उसके बाद आपको जो है उसका नेम देना है. नेम सेम नहीं होना चाहिए, डिफरेंट नेम देना है. जैसे ए बी हो गया, एक्स वाई हो गया, ठीक है. देन यू कैन राइट एज लाइक सी डी और एम एन और एल एम. तो इस तरह से अलग अलग नेम होना चाहिए, मेजरमेंट होना चाहिए और 10 लाइन सेगमेंट बनाना है. तो क्वेश्चन नंबर 2 इज वेरी इजी. जस्ट यू हैव टू टेक ए स्केल. स्केल लेके आपको 2 पॉइंट देना है या पहले 1 पॉइंट देना है. उसके बाद स्केल से लाइन ड्रॉ करना है. मान लीजिए ये एक मैंने लाइन ड्रॉ किया, इसका लेंथ मान लीजिए ए बी नेम दिया और इसका लेंथ जो भी है वो मान लीजिए हमने लिखा, मान लेते हैं 4 सेंटीमीटर मैंने लिया. ठीक है, उसके बाद दूसरा हमें ड्रॉ करना है. मान लीजिए यहां से मैंने शुरू किया और यहां तक किया और इसको मान लीजिए हमने लिया 2.5 सेंटीमीटर. इसको मान लीजिए मैंने नेम दिया सी डी. ठीक है,
उसके बाद हमने एक और दूसरा लाइन सेगमेंट बनाया, मान लीजिए इतना लेंथ का, ठीक है। इसका नेम मान लीजिए मैंने लिया एक्स वाई, इसका मेजरमेंट मैंने लिखा मान लीजिए यहाँ पे 4 था तो यहाँ पे मान लीजिए 4.2 सेंटीमीटर। तो इस तरह से सारे लाइन सेगमेंट 10 लाइन सेगमेंट आपको ड्रा करना है, 10 का मेजरमेंट लिखना है, अलग अलग नाम देना है 10 लाइन सेगमेंट का, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 1 और 2 का वैल्यू बेस्ड क्वेश्चन समझ में आ गया सभी को? I am understand the chapter 14. Okay, सृष्टि 7 फीट, फीट के बारे में अभी हम लोग पढ़ ही नहीं रहे हैं, तो फीट कहां से आ गया प्रियांशु? सेंटीमीटर में कोशिश करना आप लोग, क्योंकि बुक में आप लोग का सेंटीमीटर या मीटर के बारे में ही दिया हुआ है। ठीक है, तो ये सारी चीजें हैं। अगर किसी को और कुछ डाउट है तो पूछ सकते हैं। आप लोग का फीट या फुट जो है ये पहले के जमाने में यूज होता था। नॉर्मली 1 फीट बराबर 30.48 सेंटीमीटर के बराबर हो जाता है। तो उसको अभी नॉर्मली आप लोग का बुक में है नहीं इस सब चीज के बारे में, तो हम लोग उतना ध्यान देंगे नहीं। अभी उतना यूज भी नहीं होता है फीट या फुट का, पहले के जमाने में यूज हुआ करता था। अभी नॉर्मली जो भी यूनिट्स है उसके बारे में हम लोग ज्यादा ध्यान देंगे। हाँ, कोई भी ऑब्जेक्ट आप लोग मेजर कर सकते हो, पेंसिल हो गया, पेन हो गया, बुक हो गया, टेबल हो गया, ठीक है, आपका डोर हो गया, विंडो हो गया, एनी 5-6 ऑब्जेक्ट आप लेके कर सकते हो, ठीक है। ओके, थैंक यू एवरीवन, हैव ए गुड टाइम, टेक केयर एंड बाय बाय। अगर किसी को कुछ डाउट है तो आप पूछ सकते हो। वेरी नाइस, थैंक यू।